हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शन का अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और अगला जो टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ फंक्शन। आपने फंक्शन पढ़ लिया। फंक्शन के बाद आपने काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़ा, ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़ा। अब ये लास्ट टॉपिक है जो हम फंक्शन में डिस्कस करने वाले हैं वो है इनवर्स ऑफ फंक्शन। इसका आइडिया मैंने आपको तब दिया था जब हमने बाइजेक्शन पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन कैसा होता है, बाइजेक्टिव होता है। यानी अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि द इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। फंक्शन एफ का जो इन्वर्स है वो किससे डिनोट होता है? एफ इनवर्स से डिनोट होता है। एंड फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले हमने बात करी कि फंक्शन एफ है, ठीक, उसका जो इन्वर्स है डिनोट कैसे होगा, तो मैंने आपको बता दिया वो एफ इन्वर्स से डिनोट होगा। फिर मैंने बताया कि इन्वर्स ऑफ फंक्शन कब डिफाइंड होगा, वो तब डिफाइंड होगा जब फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या होगा कि फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। अब फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू है तभी उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि फंक्शन तभी इन्वर्स तभी पॉसिबल होता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है? तो उसके पहले रीजन आप देखिए कि उसके लिए रीजन क्या है कि हमने ये मान लिया कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब एफ फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है इसका मतलब है कि जितने डोमेन में एलिमेंट होंगे उतनी रेंज में होंगे, उतनी को डोमेन में होंगे। अब यहां पर हम लेके चले कि कोई फंक्शन एफ है जो ए से बी पर डिफाइन है और बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब हुआ कि मैंने यहां पर ए सेट एक बना लिया, एक सेट बी बना लिया। इसमें मैंने एलिमेंट लिया ए बी सी डी, यहां पे 1 2 3 4। 1 1 फंक्शन है तो हर एक एलिमेंट का अलग अलग आउटपुट होगा, और ऑन टू फंक्शन है तो जितने कोडोमेन में एलिमेंट होंगे वो सबके सब रेंज में आएंगे। अब फंक्शन का अगर इन्वर्स करना है तो अगर हम यहां पे लिख रहे हैं कि एफ ए से हमें 1 मिल रहा है तो एफ इन्वर्स 1 कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसको तो हम पढ़ते हैं कि अगर हमने फंक्शन में ए डाला तो हमें 1 मिल गया, और यहां पर हम इसे ऐसे पढ़ते हैं कि 1 कब मिला? जब हमने ए डाला होगा। यानी इसको तो मैंने आपको बताया था हम कैसे पढ़ते हैं, इमेज ऑफ ए इज 1, और यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, प्री इमेज ऑफ 1 इज ए। इतनी बात आपको समझ में आई? एफ ए इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो गया कि इमेज ऑफ ए इज 1। एफ इनवर्स 1 इक्वल्स टू ए का मतलब क्या हो गया? प्री इमेज ऑफ 1 इज ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब अगर हमें ये फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल करना है तो जैसे एफ फंक्शन जो होता है वो फंक्शन हमने यहां पे मान लिया कि ए से बी पर डिफाइन है, तो जो एफ इन्वर्स होगा वो कहां से कहां पर डिफाइन होगा? बी से ए पर। अब एक एक करके मैं लेता हूं कि अगर फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो क्यों पॉसिबल नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा तो क्यों पॉसिबल नहीं होगा। अब मान लीजिए कि फंक्शन ऑन टू नहीं होता। अब ऑन टू नहीं होता तो यहां पे एक एलिमेंट 5 बढ़ जाता। अब जब हम बी से ए की तरफ देखते तो क्या हमें 5 का आउटपुट मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि अगर ये ऑन टू नहीं होता तो एक ना एक ऐसा एलिमेंट होता जिसकी प्री इमेज नहीं होती। अब यहां पर 5 की प्री इमेज नहीं है। अब 5 की प्री इमेज नहीं है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एफ इनवर्स भी तो एक फंक्शन ही होगा कि एक फंक्शन में ऐसी कोई वैल्यू हो जिसका आउटपुट ना हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑन टू होना बहुत जरूरी है फंक्शन के इनवर्स होने के लिए। अब बात आती है कि 1 1 होना क्यों जरूरी है। इधर से हम देखेंगे तो एक एक आउटपुट हो गए। अब मान लीजिए मैनी 1 हो जाता, मैनी 1 हो जाता तो ई को हम किससे जोड़ देते? मान लीजिए 4 से जोड़ दिया हमने। अब जब हम एफ इनवर्स डिफाइन कर रहे होते तो 1 को ए से जोड़ते, 2 को बी के, 3 को सी से, 4 को डी और ई 2 से जोड़ देते। अब एक वैल्यू के 2 आउटपुट मिल जाते जो फिर फंक्शन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन हमसे क्या कहता है कि हर एक वैल्यू के एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब यूनिक इमेज होगी, यहां तो 2 इमेज हो गई, तो ये फंक्शन फिर से नहीं हुआ, ये रिलेशन बन गया फिर से। तो इसलिए दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, यानी फंक्शन जब 1 1 होगा और ऑन टू होगा तभी उसका इन्वर्स डिफाइन होगा। मैंने आपको दोनों केस बता दिए, अगर ऑन टू नहीं होता तो क्यों इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता।
और 1 1 नहीं होता तो क्यों इनवर्स पॉसिबल नहीं होता। इसलिए जब भी आप इनवर्स ऑफ फंक्शन देखेंगे तो इनवर्स ऑफ फंक्शन तभी पॉसिबल होगा जब फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि इनवर्स ऑफ फंक्शन हम सबसे पहले डिनोट कैसे करेंगे, एफ इनवर्स से डिनोट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब वो पूछेगा कि फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल कब होता है, कैसे आप चेक करोगे। तो जब भी आपको चेक करना होगा बाइजेक्टिविटी चेक कर लेना फंक्शन की। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है यानी 1 1 और ऑन टू है तो आप लिख देंगे कि उसका इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स आप निकाल के भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और इनवर्स निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि जैसे एफ ए की वैल्यू 1 है तो एफ इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो प्री इमेज जो होती है वही इनवर्स को डिफाइन करती है। अगर फंक्शन एफ ए से बी पर डिफाइन है तो एफ इनवर्स कहां से कहां पर डिफाइन होगा, बी से ए पर डिफाइन होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन की, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक। अब देखिए हम यहां पे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब देखिए अगली हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन की। सबसे पहली बात कि किसी भी फंक्शन का वो पूछेगा इनवर्स कब पॉसिबल होता है, तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तब पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन कैसा होता है, बाइजेक्टिव होता है। अब बाइजेक्टिव होगा इसका मतलब है कि वो 1 1 और ऑन टू होगा। तो जैसे फंक्शन में हर एक की एक आउटपुट थी, अगर हम इन्वर्स करेंगे तो भी एक ही मिलेगा। अगर हम प्री इमेज देखेंगे तो भी तो वो सिंगल ही मिलेगी। जब प्री इमेज सिंगल मिलेगी और सबकी अलग अलग मिलेगी तो वो भी यूनिक हो जाएगा। यानी हम पहली भी प्रॉपर्टी होती है वो होती है इनवर्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कौन सा है, बाइजेक्टिव, इज यूनिक। यानी किसी भी फंक्शन एफ का जब आप इनवर्स निकालेंगे तो जो इनवर्स आएगा वो यूनिक आएगा, यानी उसके दो अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। जब भी आप किसी फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो सिर्फ एक ही इनवर्स उसका पॉसिबल होगा और वो यूनिक होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी प्रॉपर्टी, इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन इज ऑल्सो एन बाइजेक्शन, ऑल्सो अ बाइजेक्शन। यानी अगर हमें पता है कि अगर इनवर्स पॉसिबल है तो फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा। तो अगर हम बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो जो इनवर्स आएगा वो भी कैसा आएगा, बाइजेक्टिव आएगा। यानी अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इनवर्स भी कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा। इनवर्स तो पॉसिबल तभी होगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो हर एक फंक्शन का इनवर्स जो कैसा हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, अगर एक एफ फंक्शन है जो ए से बी पर डिफाइन है और वो बाइजेक्टिव है, एफ फंक्शन जो है वो ए से बी पर डिफाइन है और वो कैसा है, बाइजेक्शन है, ठीक। अगेन हमें एक जी फंक्शन दिया जो बी से ए पर डिफाइन है और वो क्या है, इज अ इनवर्स ऑफ ए, इज अ इनवर्स ऑफ एफ। अगर हमें पता है कि हमें एफ फंक्शन एक दे रखा है जो ए से बी पर डिफाइन है और एफ फंक्शन कैसा, बाइजेक्टिव है। जी फंक्शन बी से ए पर डिफाइन है और जी क्या है, इनवर्स ऑफ एफ। इनवर्स ऑफ एफ है, इसका मतलब है कि एफ इनवर्स इक्वल्स टू किसके हो गया, जी के हो गया। यानी अगर एफ फंक्शन ए से बी पर था तो जी फंक्शन किससे हो गया, बी से ए पर हो गया। तो यहां पर जो जी ओ एफ होगा तो जी ओ एफ किसके इक्वल हो जाएगा, आई ए के इक्वल हो जाएगा। और जो एफ ओ जी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई बी के इक्वल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। और यहाँ पर आई ए क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ऑफ सेट ए पर और ये आइडेंटिटी रिलेशन है सेट बी पर। यानी अगर एफ फंक्शन ए से बी पर बाइजेक्शन है और जी फंक्शन बी से ए पर है और जी जो है वो इनवर्स है एफ का, तो जी ओ एफ में क्या मिल जाएगा, आई ए। ऐसा क्यों होगा वो देखिए कि ये ए से बी पर आउटपुट देगा। मान लीजिए ए पुट करा, 1 मिल गया। अब ये इसका इनवर्स है तो 1 पे फिर से ए दे देगा, तो ए पुट करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा कंपोजिशन करने पर।
इसी तरीके से एफओजी में होगा, बी से इनपुट लेंगे, 1 लिया, 1 से ए मिल गया, फिर उसका इन्वर्स कर देंगे, ए से फिर से 1 मिल जाएगा, तो एफओजी कितना हो जाएगा, आई बी हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर फंक्शन एफ ए से बी पर डिफाइन है, उसका इन्वर्स जी है, तो अगर हम एफओजी करेंगे तो एफओजी से हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ बी, और जी एफ से क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चौथी प्रॉपर्टी, अगर एफ फंक्शन ए से बी पर डिफाइन है और जी फंक्शन बी से सी पर डिफाइन है, एफ फंक्शन ए से बी पर है और जी फंक्शन बी से सी पर है, ठीक है, तो जो जी ओ एफ होगा वो फंक्शन कहां से कहां पर डिफाइन होगा, ए से सी पर। जी ओ एफ जो है वो फंक्शन कहां से कहां पर डिफाइन होगा, ए से सी पर। अब मान लीजिए कि एफ फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव है, एफ फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, और जी फंक्शन भी कैसा है, बाइजेक्टिव है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में आपने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं तो उनका कंपोजिशन भी कैसा होता है, बाइजेक्टिव होता है। तो जीओएफ भी क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब जीओएफ अगर बाइजेक्टिव हो गया, इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स पॉसिबल है। तो आप जीओएफ का इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो जीओएफ का इन्वर्स जो होगा वो हो जाएगा एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। जीओएफ का जो इन्वर्स है, इन्वर्स हमेशा कैसा खुलेगा, रिवर्सिबल ऑर्डर में, तो ये हो जाएगा एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स के बराबर में। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इन्वर्स ऑफ फंक्शन की। कि पहली हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि अगर बाइजेक्टिव है तो ही फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल होगा और एक ही इन्वर्स निकलेगा, एक से ज्यादा इन्वर्स नहीं निकल सकते। सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अब जो इन्वर्स हम निकाल रहे हैं बाइजेक्टिव फंक्शन का, तो जो इन्वर्स निकल कर आएगा वो भी कैसा निकल कर आएगा, बाइजेक्टिव ही निकल कर आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि एक फंक्शन एफ है जो ए से बी पर डिफाइन है, जी फंक्शन बी से ए पर उसका इन्वर्स है, तो जीओएफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा और एफओजी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, अगर जीओएफ आई के इक्वल है और एफओजी आई बी के इक्वल है और जी फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि बी से ए पर और एफ ए से बी पर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एफ फंक्शन जो होगा बाइजेक्शन होगा और जी जो होगा वो इन्वर्स ऑफ एफ होगा। अगली प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि अगर फंक्शन एफ ए से बी पर डिफाइन है और फंक्शन जी बी से सी पर डिफाइन है और दोनों फंक्शन कैसे हैं, बाइजेक्टिव है, तो उनका कंपोजिशन जो है जीओएफ वो ए से सी पर हो जाएगा, वो भी बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो अगर हम उसका इन्वर्स निकालेंगे जीओएफ का इन्वर्स, तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ इन्वर्स ओ जी इन्वर्स के इक्वल आएगा, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और बचती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन है एफ जो कि बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो अगर हम किसी फंक्शन का इन्वर्स निकाल लें और फिर उसका वापस से इन्वर्स निकाल लें तो वही फंक्शन हमें मिल जाता है, यानी इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू एफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, और आप देख लीजिए फिफ्थ प्रॉपर्टी है ये कि इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स इज एफ। जैसे एक हमने मान लिया कि एफ फंक्शन है ए से बी पर डिफाइन है, बाइजेक्टिव है, फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है, ठीक है। अब हमने क्या करा, एफ इन्वर्स का भी इन्वर्स निकाल दिया, तो क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि अगर फंक्शन इन्वर्स है, बाइजेक्टिव है, तो उसका इन्वर्स पॉसिबल होगा। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू एफ। अगर हम एक बार इन्वर्स करेंगे फिर दोबारा इन्वर्स कर दिया तो वही मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हमने एक एफ फंक्शन मान लिया a,1 b,2 c,3। अब हमने एफ इन्वर्स निकाला, उल्टा हो जाएगा 1, a 2, b 3, c। अब हमने एफ इन्वर्स का फिर से इन्वर्स कर दिया तो क्या मिल जाएगा, a,1 b,2 c,3। वही हमें वापस मिल गया। अब वही वापस मिल गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई कि अगर हम कोई भी फंक्शन एफ लेके चल रहे हैं और हमने उसका इन्वर्स फाइंड करा और फिर अब वापस से इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हमें वही फंक्शन क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। तो किसी भी फंक्शन का इन्वर्स वही फंक्शन होता है। तो ये हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन हो गया, मैंने आपको उसकी प्रॉपर्टीज बता दी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और उन्हें हम कैसे ना सॉल्व करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं।
अब देखिए आप हमने कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो हमने जैसे एक फंक्शन लिया f, क्वेश्चन है f फंक्शन है, q से q पर डिफाइन है और f(x) हमें दे रखा है x², रेशनल से रेशनल पर डिफाइन है और f(x) हमें कितना दे रखा है x²। हमें f इनवर्स 9 निकालना है, फाइंड f इनवर्स -5 निकालना है और f इनवर्स 0। हमें एलिमेंट्स के यहाँ पे इन्वर्स निकालने हैं, पूरे फंक्शन का इन्वर्स ना निकालकर हमें क्या निकालना है, एलिमेंट्स का इन्वर्स निकालना है। हमें एक f फंक्शन है जो q से q पर डिफाइन है और f(x) की वैल्यू किसके बराबर है, x² के बराबर है। अब देखिए सॉल्यूशन, लेट हमने कंसिडर कर लिया कि f इनवर्स 9 की वैल्यू कितनी आ रही है x, तो 9 कितना हो गया f(x). f(x) की वैल्यू कितनी थी x² इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू +-3। तो एक तो +3 वैल्यू आ गई और दूसरी -3 आ गई। तो 9 के 2 इनवर्स निकल कर आ गए, एक तो प्री में 2 निकल कर आ गई, एक तो 3 और दूसरा -3। पहला पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट आप करोगे वही अगेन, f इनवर्स -5 को हमने x मान लिया, -5 इक्वल्स टू f(x) -5 इक्वल्स टू x²। तो x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होती है जिसके लिए x² की वैल्यू कितनी आ जाए, नेगेटिव आ जाए, क्योंकि फंक्शन जो है रेशनल से रेशनल पर डिफाइन है, इमेजनरी वैल्यू तो हमें लेनी नहीं है। तो हम लिख देंगे नो प्री इमेज इज पॉसिबल या फिर नो प्री इमेज एग्जिस्ट। तो इसका कोई भी आंसर आपको नहीं मिलेगा, यानी कोई भी x ऐसा नहीं होगा जिसके लिए x² की वैल्यू कितनी आ जाए, -5 आ जाए। थर्ड वाला पार्ट लेंगे, f इनवर्स 0 हमने x मान लिया, 0 इक्वल्स टू f(x) हो गया, 0 इक्वल्स टू x² हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो प्री इमेज इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई और वो हो गई 0। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको फंक्शन की वैल्यू दे दी जाएगी और एलिमेंट्स के आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ईजी होता है कि आप उस एलिमेंट को जो भी f इनवर्स आ रहा है उसको x मान लीजिए, f(x) पुट कर दीजिए, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और अगर वो डिफाइन नहीं है तो आप लिख देंगे कि नो प्री इमेज एग्जिस्ट। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आ गए। अब अगले टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे कि हमें पूरे फंक्शन का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। किसी वैल्यू का इन्वर्स ना निकाल कर हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का इन्वर्स निकालना पड़ेगा कि उस फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलेगा। तो वो देखिए आप कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकलेगा। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक फंक्शन जो है वो r से r पर डिफाइन है, f(x) हमें दे दिया 3x - 7। क्वेश्चन है शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल देन फाइंड f इनवर्स। सबसे पहले हमें दिखाना है कि ये फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल है, उसके बाद ही हमें f इनवर्स निकालना है। अब इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये निकालना है कि फंक्शन कैसा इन्वर्टेबल है। अब इन्वर्टेबल के लिए आपको पता ही है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो कैसा होता है, बाइजेक्टिव होता है। अब आपको बस ये करके दिखाना है कि यहाँ पर ये फंक्शन कैसा बाइजेक्टिव है। अगर बाइजेक्टिव हो जाएगा तो इन्वर्टेबल खुद के खुद हो जाएगा और आप f इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बाइजेक्टिव के लिए आपको क्या सोल्व करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने 1 1 देखा, तो 1 1 के लिए आप लेके चलिए f(x1) इक्वल्स टू f(x2), तो 3x1 - 7 इक्वल्स टू 3x2 - 7 कट गया। 3x1 इक्वल्स टू 3x2, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x2, डेट इज फंक्शन इज 1 1। अब फंक्शन 1 1 तो हो गया। अब आप ऑन टू चेक कर लीजिए। ऑन टू के लिए रेंज किसके बराबर करनी पड़ेगी, कोडोमेन के बराबर। तो y कितना हो गया 3x - 7, y + 7 इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, y + 7/3। अब y की ऐसी कोई वैल्यू तो है नहीं जो पुट नहीं कर सकते, तो y यहाँ पे किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा। सो रेंज किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया। अब रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो फंक्शन इज ऑन टू। अब फंक्शन जब ऑन टू हो गया और 1 1 भी हो गया, डेट इज फंक्शन इज बाइजेक्टिव, सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। अब हम यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन इज बाइजेक्टिव, सो इट्स इनवर्स इज पॉसिबल। उसका इनवर्स क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। अब इनवर्स पॉसिबल हो गया, आपको एफ इनवर्स निकालना है। अब आपको क्या करना है कि आपको पता है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई होती है।
तो इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करो कि पुट कर दो x को f इन्वर्स y। आपको कुछ नहीं करना, बस fx की जगह y रखना है और x की जगह f इन्वर्स y रखना है। आप देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, fx इक्वल टू 3x माइनस 7, पुट कर दीजिए, y इक्वल टू 3 f इन्वर्स y माइनस 7, तो y प्लस 7 अपॉन 3 इक्वल्स टू f इन्वर्स y। अब रिप्लेस कर दीजिए आप y को बाय x से, तो f इन्वर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस 7/3, ये आपके पास इन्वर्स निकल कर आ गया। तो जब भी आपको इन्वर्स निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, fx इक्वल्स टू y मानेंगे, तो x की वैल्यू f इन्वर्स y। अब जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसमें आप fx की जगह y रख दीजिए और x को रिप्लेस कर दीजिए f इन्वर्स y से। यहाँ से आप f इन्वर्स y की वैल्यू निकाल लीजिए और एंड में y को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो आपको f इन्वर्स x निकल कर आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये हमें फंक्शन दिया था, उसने पूछा था कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है, तो इन्वर्टेबल चेक करने के लिए आपको सिर्फ ये चेक करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है कि हम बाइजेक्टिव कैसे चेक करते हैं, तो आपने वहाँ से 1 1 और 1 2 निकाल के ईजिली चेक कर लिया उसे। अब ईजिली चेक करने के बाद आपको ये पता लग गया कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब बाइजेक्टिव है तो इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, fx को y के इक्वल मानेंगे, x की वैल्यू हो गई आपके पास f इन्वर्स y, तो fx आपने रखा, fx की जगह y और x की जगह f इन्वर्स y, सॉल्व करते हुए चले गए। एंड में जब सब कुछ हट गया तो आपने क्या करना है कि y को x से रिप्लेस कर देना है और वहां से आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें लेना है, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा कि एक फंक्शन दे रखा होगा, सेम क्वेश्चन होगा कि हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। तो देखिएगा हम उसे कैसे करेंगे। देखिए हम कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कुछ भी, जैसे हमें भी एक फंक्शन मानना पड़ेगा f और g का, और वहाँ पर हम अनदर क्वेश्चन लेके चलेंगे कि हमें उससे पहले ये शो करना होगा कि वो इन्वर्टेबल है या नहीं है, और इन्वर्टेबल है तो फिर हमें उसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक फंक्शन माना f फंक्शन। तो एक सेकेंड आप रुकिए। देखिए हम एक फंक्शन f मानते हैं। f फंक्शन हमने माना रियल -(-1) से डिफाइंड है r-1 पर। f(x) की जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है x अपॉन x प्लस 1। अब उसने कहा कि शो करो f इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड f इनवर्स। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि एक फंक्शन f है जो रियल -(-1) से लेके रियल -1 पर डिफाइन है। अब हमें शो करना है, और f(x) हमें दे रखा है कि f(x) किसके बराबर है, x अपॉन x प्लस 1 के बराबर है। अब हमें शो करना है कि f इन्वर्टेबल है, उसके बाद f इन्वर्स को फाइंड करना है। ठीक है, अब f इन्वर्टेबल है तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा कि f फंक्शन कैसा है, 1 1 है। तो सबसे पहले हम 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए वही f(x1) इक्वल्स टू आप क्या लेके चलेंगे, f(x2), तो x1 अपॉन x1 प्लस 1 इक्वल्स टू x2 अपॉन x2 प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 x2 प्लस x1 इक्वल्स टू x1 x2 प्लस x2, कैंसिल हो गया, x1 इक्वल्स टू x2 आ गया। सो फंक्शन इज 1 1। यहाँ से समझ में आ गया कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। इसमें तो कोई डिफिकल्टी रही नहीं है, ये फंक्शन आपको इजीली समझ में आ गया कि 1 1 है। अब हम क्या चेक करेंगे, ऑन टू चेक करने के लिए हम रेंज निकालेंगे। हमने मान लिया y इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 1, ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वाई, तो y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ गई y अपॉन 1 माइनस वाई, यानी 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, तो y नॉट इक्वल्स टू 1। तो रेंज आपकी आ गई r-1, और ये किसके बराबर हो गई, कोडोमेन के बराबर हो गई, क्योंकि कोडोमेन भी आपका क्या था, r-1। रेंज अगर कोडोमेन के बराबर हो गया सो फंक्शन इज ऑन टू। अब फंक्शन आपका 1 1 भी है और फंक्शन आपका ऑन टू भी है, सो फंक्शन एफ एक्स इज बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव हो गया तो इसका इन्वर्स पॉसिबल हो गया,
हम लिख देंगे एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट। अब एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट हो गया तो आपको अब क्या करना है, एफ इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आप एफ इनवर्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही करना है आपको, एफ एक्स को किसके इक्वल मानना है, वाई के इक्वल मानना है। अब आप क्या करेंगे कि एफ एक्स को वाई के इक्वल मान लेंगे, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ इनवर्स वाई हो जाएगी, पुट कर दीजिए। अब एफ एक्स जो हमें दे रखा था वो दे रखा था एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन एफ इनवर्स वाई अपॉन में एफ इनवर्स वाई प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई इंटू एफ इनवर्स वाई प्लस वाई इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई। ये वाई इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा वाई एफ इनवर्स वाई माइनस एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू माइनस वाई। एफ इनवर्स वाई कॉमन ले लेंगे आप तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन वाई माइनस वन। ठीक है, अब इतना हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस वाई बाय एक्स, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ये आपके पास इसका क्या निकल कर आ गया, इन्वर्स निकल कर आ गया। आप और ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। तो एक ही बात है, ऊपर नीचे से एक्स कॉमन लेके काट दिया तो ये आपके पास एफ इनवर्स निकल कर आ गया। तो जब भी आपको ये निकालने के लिए आएगा कि शो करिए फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है, फिर उसका एफ इनवर्स निकालिए, तो आपको बस वही बाइजेक्टिव चेक करना है। बाइजेक्टिव के लिए 1 1 और ऑन टू। अब यहाँ पर हमने देखा था कि ये फंक्शन 1 1 भी हो गया था और ऑन टू भी हो गया था, यानी बाइजेक्टिव हो गया था, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स पॉसिबल होने के बाद आपको जब भी एफ इनवर्स निकालना है, आपने एफ एक्स इक्वल्स टू वाई रखना है, एक्स की वैल्यू एफ इनवर्स वाई रखनी है। फंक्शन में हमने ये पुट कर दिया, सॉल्व करना है। एफ इनवर्स वाई को एक तरफ लेना है, बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ लेना है, उसके बाद आपको रिप्लेस कर देना वाई से एक्स से, तो यहाँ से आपके पास एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा हमने क्वेश्चन कैसे करा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इन्वर्टेबल फंक्शन का, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया कि एक फंक्शन एफ है जो 1 से लेके इन्फिनिटी टेंस टू 1 से लेके इन्फिनिटी पर डिफाइन है। एफ एक्स हमें दे रखा है 2 की पावर एक्स एक्स माइनस 1। यहाँ पर हमें गिवन है फंक्शन इज इनवर्टेबल, फाइंड एफ इनवर्स। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो फंक्शन एफ है उसकी डोमेन जो है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी और कोडोमेन भी 1 से लेकर इन्फिनिटी। जो फंक्शन डिफाइन है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू 2 की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 1। गिवन है कि फंक्शन जो है वो इन्वर्टेबल है। अब हमें क्या निकालना है, एफ इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे वो देखिए। सॉल्यूशन में हमने वही माना कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई, तो एक्स कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 की पावर एफ इनवर्स वाई माइनस 1। तो y हो गया 2 की पावर एफ इनवर्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स वाई। टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस 2, बेस 2 का हमने लॉग ले लिया दोनों साइड, तो ये हो गया log 2y, यही हो गया, इक्वल्स टू log 2 की पावर एफ इनवर्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स वाई, पावर आगे आ जाएगी log में, तो log 2y इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई का स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स वाई, और log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसको हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एफ इनवर्स वाई माइनस log 2y इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई एफ इनवर्स वाई में। अब क्वाड्रेटिक के अगर हमें रूट्स निकालने होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जैसे एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस 1 हो गई, ये हो गया 1 माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस 4
ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है और सी की वैल्यू ये हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 log 2y अपॉन में 2a, तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। तो एफ इनवर्स y की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस, क्योंकि माइनस भी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac। अब मैं आपको यहाँ पे a दिखा दे रहा हूँ, a यहाँ पे 1 हो गया, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू माइनस का log 2y है। तो ये हमने सब पुट कर दिया यहाँ पर। एफ इनवर्स y जो आपके पास आया वो आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस log 2y अपॉन में 2, यही वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, अब आप करेंगे रिप्लेस y बाय x, तो एफ इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस 4 log 2x अपॉन में 2। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये आपको सब समझ में आ गया होगा। और एक्सपोनेंशियल है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी तो माइनस वाला हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 4 log 2x बाय 2, ये इसका आंसर हो गया। तो आपको अब ये इन्वर्स ऑफ फंक्शन इजीली समझ में आ गया होगा। इन्वर्स ऑफ फंक्शन को हमने डिटेल में पढ़ लिया है। फंक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने आपको बता दिए हैं। हमने बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से चालू करा था, बिल्कुल जीरो से हमने चालू करा था और मेंस लेवल तक की हमने सारी थ्योरी कवर कर ली है। यहाँ पर मैंने हर टाइप का आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया है, जिससे पेपर या एग्जाम में जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे पहले आप अपनी बुक से सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, शायद ही कोई क्वेश्चन अटके, क्योंकि अगर आप थ्योरी ढंग से पढ़ेंगे और ये सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए चलेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जब भी आप पढ़ें तो एक बार ध्यान ये जरूर रखिएगा कि जितने भी फॉर्मूलेज आपको बताए जा रहे हैं उन सबकी एक अलग कॉपीज बनाइए आप, और उसमें एक डिटेल में फॉर्मूले लिखिए और हर फॉर्मूले के नीचे उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लिखिए, जिससे आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। जितने भी मैं नोट करके पॉइंट्स लिखवाता हूँ या की पॉइंट्स लिखवाता हूँ, या जितनी जगह मैंने आपको बोला है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसको 2 बार या 3 बार रिवाइज करके पढ़िएगा। उससे आपको ये क्वेश्चन जल्दी समझ में आएंगे और ये टॉपिक ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना हो या इससे ज़्यादा पढ़ना हो तो वो नेसेसरी नहीं है। जितना थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो मोर देन सफिशिएंट है। मैंने आपको ज़्यादा ही पढ़ा दिया है, कम कुछ भी नहीं पढ़ाया है। सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में समझाई हैं, हर एक चीज़ के एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, तो इतना आप पढ़िएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।